हाय दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल मैट्रिक गुरु STM में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का जो है क्लास है त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th का है। प्रश्नावली जो है 8.1 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यानी प्रश्नावली 8.1 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कहने का मतलब है कि आने वाला जो मैट्रिक एग्जाम 2026 है उसकी तैयारी के लिए जो है तैयारी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बेटा ढंग से समझेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न में जो है इस प्रश्नावली से जो है ये 2 स्तरीय यानी 2 अंक का जो क्वेश्चन है आपको बार बार पूछा गया है और पूछने का चांसेस जो है अधिक है, इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तीसरा नंबर एक क्वेश्चन है BTC का जो लिख दिए हैं, NCERT का बुक में होगा। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिए, ठीक है, ताकि बेटा ढंग से समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए, अगला जो है अगला क्वेश्चन आपका जो महत्वपूर्ण होगा वो भी बता देते हैं। पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर देते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, 5 नंबर और 7 नंबर। ये जो है आपको जो है ये 4 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, जो नॉलेज के दृष्टिकोण से भी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और बेटर है, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न को जो है बेटर ढंग से समझिए। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, यदि आप चाहते हैं A to Z सोल्यूशन मिले 8.1 का तो मेरे ही यूट्यूब चैनल जो है मैट्रिक गुरु STM है उसके लाइव क्लास में जो है करा दिया गया है, जाकर आप पूरे का पूरा सवाल को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है 4 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम 2026 से रिलेटेड है उसको सोल्व करते हैं। चलिए, देर नहीं करते हुए सवाल पे आएंगे। देखिए, इसमें कह रहा है sin a बराबर 3/4 है। कभी भी इस प्रकार का जो आपको सवाल पूछेगा तो इसमें जो क्या दिया रहता है कि 2 मान दिया रहेगा। जैसे PBH, ये PBH का है, जिसमें जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जो है हम आपको त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण लंब आधार क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, यानी जो भी निष्पातियां है 6 जो निष्पातियां होती है त्रिकोणमिति के सभी के बारे में बता दिया गया है। उससे ही रिलेटेड आप जो है इस चैप्टर यानी 8.1 है उससे ये आधारित है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें PBH आता है, लंब कर्ण और आधार। लंब कर्ण और आधार जो आता है इसमें 3 नाम जो आता है उसमें से 2 का मान दिया रहता है, 2 का वैल्यू दिया रहता है, तीसरा का आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया क्या है, जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे चूंकि sin a बराबर क्या है 3/4, sin a बराबर है 3/4। देखिए, sin थीटा का जो फार्मूला होता है सीखे हुए हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो लेक्चर 3 में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। क्या है 3/4, 3/4 है, इसका मतलब होता है, सूत्र होता है P/H। क्या होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए, इसीलिए P बराबर, देखिए इसको सामने में लिखते हैं, P बराबर हो जाएगा आपका 3, H बराबर हो गया 4, समझेंगे, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ क्या निकालना होगा, B निकालना होगा, यानी आधार निकालना होगा। आधार निकालने का सूत्र होता है B बराबर H² - P²। चलिए, H² - P²। चलिए, H का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, P का मान आपको कितना दिया है 3 दिया होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16, 9 का यानी 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। यानी आपका जो है B का मान निकल गया
यानी √7। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे। यानी आपका P मिल गया, H मिल गया, और अब जो है निकाले हैं P और H की सहायता से, तो B भी मिल गया √7। अब जो मान कहेगा cos थीटा, tan थीटा, या दुनिया का कोई भी मान आपको कहता है निकालिए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तीनों मान पता है, P V H पता है, आराम से फार्मूला लगाइए। इसीलिए cos ए, देखिए इसमें सवाल में लिखा था sin A का मान ये दिया था, तो sin A का जो मान दिया था उसकी सहायता से हमको B निकल गया। B निकालने के बाद अब cos A का जो फार्मूला होता है पता होना चाहिए, क्या होता है, B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना निकाले हैं, √7, तो √7, अब बट्टा H का मान कितना है, तो H का मान निकला है आपको 4 निकला हुआ है, हो जाएगा 4। चलिए ये हो गया आपका एक आंसर। और एक और दिया हुआ है, और किसका निकालना है, tan A का निकालना है। तो tan A का क्या हो जाएगा, P बट्टा B होता है, लंब बट्टा आधार, यानी P का वैल्यू पहले से दिया था 3, और B का निकाले हैं रूट निकला है 7। चलिए एक आंसर यही हो गया। आपका जो कह रहा था सवाल sin A बराबर 3/4 हो, तो cos A और tan A का मान परिकलित यानी याद कीजिए, तो यही जो है cos A का मान आपका हो गया √7/4, tan A का हो गया √3/7। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है, इसको बेटर ढंग से समझ गए होंगे, तो अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए चलिए अगला नंबर जो सवाल बताए थे आपको इम्पोर्टेंट में, उसका जो पहला सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल है, यानी BTC का जो है 4 नंबर, यानी चौथा सवाल जो है आपका जो है चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आज का दूसरा सवाल होगा। इस वीडियो में जो है आज का दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें जो है लिखा हुआ है, यदि सेम उसी प्रकार का सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, तो देखिए किसका मान निकालना है, इसमें बताया है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें भी वही काम करना है, नजर आता होगा। उसमें क्या दिया था कि sin A 3/4 के बराबर था। यहां सवाल में क्या कह रहा है कि चूंकि cot A नहीं, सॉरी, चूंकि 15 cot A बराबर 8, देखिए ये गुना में है, इधर जाएगा ना तो ये भाग में चला जाएगा, इसीलिए cot A बराबर जो निकलेगा 8 बट्टा हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 8 बट्टा 15। अब इसको जो है cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, आधार बट्टा लंब होता है, B/P हो जाएगा। इसीलिए B का मान आपका हो जाएगा 8, B का मान क्या हो जाएगा 8, P का मान हो जाएगा 15। आराम से लिख सकते हैं, B का मान 8, P का मान 15। चलिए अगला क्या है, हमको D और P दे दिया, बता दिए थे आपको पहले से कि जो सवाल में दिया रहेगा PBH में, यानी ये तीनों मान में से दो का मान दिया रहता है और तीसरा का निकालना पड़ता है। तो 2 का यानी P है, इसमें B दे दिया है, तो हमको क्या निकालना होगा, H। इसीलिए H बराबर हो जाएगा P² जोड़ B²। P का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस
बी का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 8 64 होता है, दोनों को जोड़िए 289 आएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा, इसका वैल्यू जो होगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। चलिए 17 निकल गया। अब हमको देखिए पी बी और एच यानी तीनों मिल गया, पी बी एच लंब का आधार जो है तीनों मिल गया। अब कोई भी मान कहेगा निकाल सकते हैं, जैसे सवाल में क्या कहा हुआ है कि साइन ए का निकालिए, तो साइन ए का सूत्र जो होता है लगा दीजिए, पी बाई क्या होता है एच। सूत्र सबको याद रखिए ताकि बनाने में सुविधा रहेगा समझने में। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। पी का मान देखिए 15 रख दीजिए, एच अभी निकाले हैं, कितना निकला है? 17। पी का आंसर आपका यह हो गया। दूसरा है और क्या है? सेके का जो है सेके का फार्मूला पहले क्या होता है उसको बताइए। सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, यानी कर्ण बटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। चलिए तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 17 और इसका वैल्यू आपका हो गया, बी का वैल्यू 8 है। चलिए कैंसर ये हो गया। जो आपको निकालना था साइन ए वो भी निकल गया 15/17, सेक का निकालना था वो निकला 17/8। तो इस प्रकार का 100% जो है इसको VVI लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछने की संभावना जो है बहुत अधिक ज्यादा है, इसलिए आप जो है आप लोग जो है इस पे जो है ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको जो है बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए इस सवाल पर आते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सवाल को एक बार दो बार पढ़िए, समझिए इसको क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 यानी सेक थीटा बराबर जो है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी परिकलित करने का मतलब कहता है निर्धारित कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब वही है। लेकिन इसमें एक चीज और आया हुआ है कि सेक थीटा का मान दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं पीछे, ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 में यही बताया ही गया है कि आखिर कैसे जो है कौन कौन सी निष्पातियां होती है, त्रिकोणमिति क्या है, बहुत सारा जो भी चीज है इस चैप्टर से रिलेटेड बताया गया है। यहाँ जो है सवाल है सेक थीटा का मान दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमिति कितने निष्पातियां होती है, तो याद रखेंगे 6 निष्पातियां होती है। त्रिकोणमिति की कुल कितने निष्पातियां होती है? 6 निष्पातियां। उसमें एक का तो दिया ही हुआ है, एक का मान दिया हुआ है, अन्य सभी यानी 5 निष्पातियां का मान आपको निकालना पड़ेगा। यानी सेक थीटा को छोड़ दीजिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 5 निष्पातियां है जिसका वैल्यू कहता है आपको मान कहता है निकालने के लिए। चलिए सवाल जो है कभी भी इस प्रकार का सवाल आपको आता है, ठीक है, तो याद यही रखना है जो दिया रहता है उसमें 2 मान यानी PBH लंब कर्ण आधार में जो है आपको 2 मान दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ दिया क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या करना है 13/12। अब चलिए सेक थीटा का फार्मूला याद रहना चाहिए। सेक थीटा का फार्मूला होता क्या है, तो ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B, ठीक है। इसीलिए H का मान हो जाएगा 13 और B का मान हो जाएगा आपको 12, ठीक है। यानी H और B यहां दिया हुआ है, यहां क्या दिया है आपको, H और B। निकालना क्या पड़ेगा, तो P निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है √H² - B², यानी लंब बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 25, 169 में से 144 घटेगा तो 25 का जो वर्गमूल होता है वह होता है आपको 5। कितना होता है? 5। चलिए अब HBP तीनों मिल गया। अब कोई भी मान कहेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। यहाँ फिलहाल क्या कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रचलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो अन्य में क्या हो जाएगा, सेक थीटा को छोड़कर 5 निष्पातियां बचेगा। यानी पहला क्या होगा, चलो साइन थीटा निकालते हैं। पहले साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। P का वैल्यू देखिए अभी निकाले 5 निकला है। H कितना है
तो h पहले से 13 दिया हुआ है, एक आंसर ये हो गया। फिर क्या निकालेंगे, cos थीटा। cos थीटा का होता है b बटा h, b का मान कितना है 12, h का मान कितना है 13। चलिए ये और ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। p का मान आपको निकला है 5, b का मान है 12। उसके बाद जो है आपको निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h बट्टा p, यानी कर्ण बट्टा लंब, यानी कर्ण का जो है वैल्यू यहाँ कितना है, तो कर्ण आपका हो जाएगा 13 और p निकाले हैं 5, आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट बचा 4 को निकल गया, लास्ट है cot थीटा। cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी b बाई p आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार का वैल्यू आपका है कितना 12 है, लंब आपका 5 है। चलिए यही आपका पांचों जो है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, यानी sec थीटा का दिया था, कहता था sec थीटा का मान जो है क्या कह रहा था, sec थीटा का मान जो है कितना हो 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ जो है अन्य सभी निष्पात्या का वैल्यू निकालना था, मान निकालना था। तो पहले तो sec थीटा की मदद से आपको जो PVH ढूंढ लेना है, तीनों का मान निकाल लेना है। उसके बाद जो है जो जिसका भी मान कह रहा है, जिस निष्पात्या का कह रहा है उसको निकालेंगे। चलिए आप लोग जो है थोड़ा देर प्रिंट कीजिए। चलिए एक और सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम जो है 2026 से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सबको जो है रट जाइए, एक भी क्वेश्चन मैट्रिक में ना छूटे, इसके लिए ये सबको जो है आपको बढ़िया से समझिए, रटिए तो नहीं। ये मैथ है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि रट लेंगे तो पास कर जाएंगे। ये जो है मैथ है, मैथ को माथा में रखना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है कि आखिर बनाया कैसे जाएगा, समझ कर रखना पड़ता है। और रट के रखिएगा तो हो गया, आज याद है कल एक मान बदल देगा तो कहानी खत्म। इसलिए बेटा ढंग से समझिए, और इस प्रकार का कोई भी सवाल सेट करता है तो आप बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या करना रहता है देखिए। फिर ये भी जो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7 है BTC का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये NCERT का है तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए इसको जो है ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का तरीका भी आ जाएगा, और प्लस में अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको समय की बचत वहां हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में भी परेशानी नहीं होगी। ये सब जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए NCERT बनाया जाता है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो दो क्वेश्चन इसमें है। पहला में मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों का जो मान निकालना है लिखा हुआ है का कॉट स्क्वायर का मान निकाले। चलिए अब यहां समझिए, बेटा ढंग से इस बार बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लास्ट है। ठीक है, इसलिए यहां जो है बढ़िया से समझ जाइए। देखिए इसी प्रकार का अगर कोई दूसरा भी सवाल सेट करता है तो आप बना सकते हैं, उसमें यही ध्यान दीजिए कि दिया क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया क्या है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले दिया क्या है उस पर ध्यान देना है।
तो दिया क्या है, तो आपको दिया है चूंकि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर क्या दिया है 7/8। अब ये लगाइए कि cot थीटा का फार्मूला होता क्या है, यहाँ जो भी मान दिया रहेगा उसका फार्मूला देखिए कि क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है b बाई पी, आधार बट्टा लंब। यानी कहने का मतलब है b का वैल्यू आपका हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 7, p का मान हो जाएगा आपको 8। निकल गया। अब यहाँ क्या है ना, कोई भी सवाल इसी प्रकार कर देगा तो आपको दो वैल्यू निकला, दो का वैल्यू निकला रहेगा, मतलब दो का मान निकला रहेगा, तीसरा को आपको निकाल के देना पड़ेगा। यानी यहाँ देखिए p और b दिया है तो यानी आपको यहाँ निकाल के देना होगा कितना h, यानी h बराबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ h निकालेंगे। सभी सवाल इसी प्रकार का बनेगा, यानी दो को मान दिया रहेगा, तीसरा आपको पता करना होगा। देखिए यहाँ तीसरा को मान निकालेंगे तो h का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है p स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है। चलिए p का वैल्यू आपको 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, b का है 7, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 7 का 49 होता है। ठीक है, जोड़ेंगे 9 4 13, हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113, 113 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसको रूटे में छोड़ दीजिए। आपको जो कह रहा है निकालने के लिए उसको निकाल दीजिए। चलिए कह क्या रहा है, क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है, तो पहला पे ध्यान दीजिए। पहला नंबर आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये पीवीएच है, ये स्क्वायर फार्मूला नहीं है त्रिकोणमिति का कि डायरेक्ट जो है स्क्वायर फार्मूला का यूज कीजिए, इसको तोड़ तार करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा। चाहेंगे तो सबको तोड़ तार के लिए आएंगे कॉट स्क्वायर, और डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो कॉट का मान देवे क्या स्क्वायर, इस दोनों का कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसको जो है लॉन्ग तरीका से तोड़ना है। अगर आपको 2 नंबर में पूछता है, 2 स्तरीय क्वेश्चन है, तो आपको बनाकर देना होगा। जैसे हम यहाँ एच निकाले वैसे एच निकालेंगे, इसका मान निकालना है, इसको आपको मान निकाल कर देना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये भी वीडियो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाकर शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है, इसको क्या है फार्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू होल स्क्वायर नहीं है, इंटू 1 माइनस इसका भी फॉर्मूला p बट्टा h हो जाएगा। जहां जहां है फॉर्मूला 1 कॉस का होता है b बाई एच, तो b बाई एच लिख लीजिए, 1 कॉस का हो जाता है b बाई एच, एच लिख लीजिए। चलिए अब जो है क्या कीजिए, बेटा रहेगा यहाँ एक फार्मूला का यूज कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का जगह पर 1 रख दीजिए और b की जगह पर p बाई एच रखिए, यही आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी p बट्टा h का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे, देखिए शॉर्ट हो गया, लंबा तोड़ना पड़ता, क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी काम कर रहा है तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर यहाँ बदला हुआ है b बट्टा h है, तो ये हो जाएगा b बट्टा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस p का, देखिए p का मान जो दिया हुआ है 8 है, 8 h अभी ही निकाले हैं, कितना निकला है रूट अंडर 113, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर अभी चढ़ा दीजिए बट्टा, क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का वैल्यू कितना है 7 है, 7 लिख देंगे, h अभी निकाले हैं रूट अंडर 113 निकला है, इसका स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 1 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और रूट 113 का स्क्वायर 113 ही हो जाएगा बट्टे 1 है तो 1 ही रहने देंगे, 7 है 7 है तो 7 का जो है स्क्वायर करेंगे, नहीं 7 का स्क्वायर जो करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और रूट 113 का वर्गमूल हो जाता है 113 हो जाएगा। चलिए यहाँ का जो है बाटा का घटाव कर लीजिए, इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक और 113 का लसा 113 होता है, 1 से 113 मरते लगा, इससे 113 हो जाएगा, 13 से 113 में 1 ही मरते लगा, 64 का 64 हो जाएगा बटा 1 और 113 का लसा यहाँ भी 113 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 1 से 113 में यानी 113 हो जाएगा, ये भी
क्या 113 से कि नहीं 49 ही रह जाएगा। देखिए इसको घटाइए, 113 में से 64 जाएगा चल जाएगा तो 49 बचेगा ना। हाँ वही बचेगा, 113 में से 64 गया तो 49 बचेगा, बट्टा 113 हो जाएगा। बड़ी बट्टा खींचिए, 113 में से 49 घटेगा तो 64 बचेगा, बट्टा में 113 रह जाएगा। अब जो है इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो ये 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाता है। 113 से 113 कट गया, 49 बटा 64, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसका मान जो है किसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा जो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान होगा 49 बट्टा 64। चलिए पहला का तो आंसर हो गया। अब जो है ये दूसरा है, दूसरा का बहुत ही आसान है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बी बट्टा पी, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। और गौर से ध्यान दीजिए सवाल ही में कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, यहाँ लिखो कि यह है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी b बट्टा p का मान जो है आपको 7/8 है। तो यहाँ b बट्टा p का मान 7/8 रख दीजिए। इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 7 7 49, 8 8 64, यानी इसका बी का सेकेंड बी का भी मान हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हो जाएगा 49/64, जो आपका आंसर हुआ। चलिए इसको समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यानी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और खासकर उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।